हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सरकार इनसे अपील कर ले, हाईकोर्ट विनती कर ले या फिर पुलिस शांति बनाने की गुहार लगा ले, लेकिन इन आंदोलनजीवी किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ट्रैक्टर भी उठाएंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे, पोकलेन मशीनें लेकर सरकार को भी डराएंगे। शंभू बॉर्डर से सामने आई ये तस्वीरें किसी आंदोलन की कम, युद्ध छेड़ने की ज्यादा लग रही हैं। खुद को किसान कहने वाले ये आंदोलनजीवी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। मशीनें इसलिए हैं ताकि सड़कों को खोदा जा सके, सील बॉर्डरों को तोड़ा जा सके और दिल्ली में फिर से 26 जनवरी वाला बवाल किया जा सके। शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर, पोकलेन और तमाम तरह की मशीनें लगाई गई। आंदोलन में करीब 14,000 किसान बॉर्डर पर टिके हुए हैं। 1200 ट्रैक्टरों के साथ किसान शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के डीजीपी ने सभी रेंज के एडीजी, आईजीपी, डीआईजी को पत्र लिखा है। किसी भी कीमत पर भारी वाहनों, पोकलेन, जेसीबी, ट्रिपर को बॉर्डर क्रॉस न करने के लिए कहा है। ये तब हो रहा है जब हरियाणा पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए पहले ही कह दिया था, जो शांति भंग करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आएं। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि को धरना स्थल पर लेकर ना आएं, क्योंकि शरारती तत्वों द्वारा इनका प्रयोग पुलिस बल पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जान माल की नुकसान होने की संभावना है। यदि आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ज्ञापन दे सकते हैं। हरियाणा पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। सिर्फ हरियाणा पुलिस ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी अपील कर चुका है कि किसानों को अगर दिल्ली कूच करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का इस्तेमाल करें, न कि ट्रैक्टर, बुलडोजर का। लेकिन ये कहीं किसी की सुनने वाले नहीं हैं। किसान तो बिल्कुल कानून को ठेंगा दिखाने के मूड में तैयार बैठे हैं। इसी का नतीजा है कि शंभू बॉर्डर पर तनातनी बढ़ रही है। बुलडोजर, क्रेन, पोकलेन मशीनें गरज रही हैं। खैर, अब प्रशासन भी आंदोलन जीवियों को सबक सिखाने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। अंबाला पुलिस ने किसान आंदोलन में पोकलेन, जेसीबी मशीनें ले जाने वालों पर केस दर्ज किया है। पोकलेन, जेसीबी मशीनें चलाने वाले संदिग्ध की फोटो भी जारी की है। अगर ये मशीनें आगे बढ़ी तो सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा, बैरिकेड तोड़े जा सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसान शांतिपूर्वक दिल्ली पहुंचकर आंदोलन कर सकते हैं, तो क्यों आंदोलन में ये भारी भरकम मशीनें लगाई गई हैं? और जो मशीनें लेकर आए हैं, उस पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल आमतौर पर सुरंग बनाने के लिए होता है। इससे भी हैरानी वाली बात तो ये है कि जो किसान खुद को गरीब बता रहे हैं, तमाम मांगे उठा रहे हैं, उनके पास लगभग 50 लाख की कीमत वाली मशीनें क्या कर रही हैं? अब सवाल ये भी है कि किसानों के पास ये मशीनें कहां से आईं, क्योंकि खेत में इन मशीनों का कोई काम नहीं होता। खैर, क्या किसानों की आड़ में अराजक तत्व बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं, या फिर चुनावों के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा तैयार कर रहे हैं? खैर, किसानों की हर हरकत पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। हरियाणा पुलिस ने पत्र लिखकर साफ साफ कह दिया है कि पंजाब पुलिस ने बुलडोजर और मिट्टी खोदने वाले उपकरणों को जब्त करने के लिए कहा है, जिन्हें किसान अवरोधकों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाए हैं। ऐसे उपकरण सुरक्षा बलों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पुलिस एक्शन ले रही है, फिर भी ये लोग बॉर्डर पर आगे बढ़ने के लिए बवाल काट रहे हैं। पुलिस को हार कर आंसू गैस फिर से दागनी पड़ी है। खैर, ऐसी क्या मांग है जिनको लेकर पंजाब हरियाणा के ही किसान बवाल कर रहे हैं? चलिए बताते हैं। क्या है किसान संगठनों की मांगे? केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे,
23 फसलों को एमएसपी दी जाए, सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, 2021 की लखीमपुर खीरी की हिंसा पीड़ितों को न्याय मिले। किसान इन मांगों पर आर पार की लड़ाई में है। काफी हद तक सरकार मांगे मानने के लिए तैयार है। हाल फिलहाल में किसान और सरकार की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा। सरकार ने धान गेहूं के अलावा 5 अन्य फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव रखा। सहकारी समितियां कपास, मक्का, अरहर, उड़द और मसूर खरीदेंगी। एनसीसीएफ, नफेड़ और सीसीआई से 5 साल का अनुबंध। सरकार तरीके से कदम उठा रही है, लेकिन किसान आग दिखा रहे हैं। मांगों पर ऐसे अड़े हैं, देश में बवाल छेड़ने की फिराक में हैं। जिस तरीके से ये आंदोलन जीवी कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि मोदी विरोधी आंदोलन है, क्योंकि किसानों के इस आंदोलन को भुनाने के लिए तमाम विपक्षी दल भी सुर में सुर मिला रहे हैं। केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस भी इस आंदोलन को लपक लिया है। खैर, नतीजा कुछ भी नहीं होगा। मोदी सरकार किसानों के साथ ही जल्द बड़ा खेल करने वाली है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा।